सांप को दूध पिलाने वाली गाय। मनोहरपुर नाम का एक गांव था। वहां के सभी लोग खेती बाड़ी और पशुपालन का काम करते थे। वहां की सारी गायों को चराने का काम हरिया का था। सारी गायें एक छोटी सी पहाड़ी पर चर रही थी। उनमें से एक गंगा थी। वो बहुत प्यारी गाय थी और स्वभाव से बहुत उदार थी। सारी गाय घास चर रही होती है, तभी अचानक से 3-4 गाय दौड़ने लगती है। अरे निर्मला, क्या हो गया? सरस्वती, तुम दौड़ क्यों रही हो? भागो भागो बहन, तुम भी भाग लो। वहाँ एक बहुत जहरीला सांप है, वो किसी को भी डस सकता है। हाँ, हमने अपनी आँखों से देखा। चलो यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। सारी गाय वहाँ से भागने लगती है। गाय सोचती है, पहाड़ी के इस कोने में सांप कहाँ से आ गया? जहाँ से गाय भाग रही होती है, गंगा उस ओर सांप को देखने जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर एक बड़ी सी नागिन घायल पड़ी होती है। वो ठीक से चल नहीं पा रही होती, पर गुस्से में होती है। गंगा इसके करीब जाती है। क्या हुआ नागिन? तुम यहाँ कैसे आ पहुँची? और तुम्हारी ये हालत कैसी हुई? तुम तो बहुत घायल हो। ये कैसे हुआ तुम्हारे साथ? मेरा बच्चा, वो सपेरा मेरे बच्चे को ले गया। उसे कोई रोको। अरे अरे, शांत हो जाओ बहन। तुम चलने की हालत में भी नहीं हो। आराम से बताओ, क्या हुआ है? मैं अपने बच्चे के साथ पहाड़ी के उस छोर पर अपने बिल में बैठी थी। तभी मेरे बिल के बाहर हलचल होने लगी। फिर उस सपेड़े ने मेरे बेटे को पकड़कर एक थैले में डाल लिया। मैं उसे रोकने की कोशिश करने लगी तो उसने मुझ पर लाठी से वार कर दिया। इसलिए मैं घायल हो गई। मैंने उसका पीछा करने की कोशिश की, पर वो भाग निकला। अब क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। कोई तुम्हारे बच्चे को कैसे ले जा सकता है? पर अभी पहले तुम अपना ख्याल रखो। तुम्हें बहुत चोट लगी है। मैं तो अब शिकार भी नहीं कर पाऊंगी और मेरे बच्चे के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। मेरी तो अब यहीं पर मृत्यु निश्चित है। अरे, ऐसा क्यों बोलती हो बहन? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जब तक तुम शिकार नहीं कर पा रही हो, तब तक तुम मेरा दूध पी सकती हो। इससे तुम्हें राहत मिलेगी और घाव भी जल्दी भर जाएंगे। मैं रोज यहाँ अपने दोस्तों के साथ घास चरने आती हूँ। मैं उन्हें बता दूंगी कि वो तुमसे डरे नहीं। जब तक तुम पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाती, तब तक तुम मेरा दूध पियो, और जब ठीक हो जाना, तब हम साथ में तुम्हारे बेटे को खोजने चलेंगे। तुम बहुत दयालु हो। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुम नहीं होती तो मैं बच नहीं पाती। गंगा रोज घास चरने को जब वहाँ जाती है तो उस नागिन को दूध पिलाती है। ये सिलसिला 5-6 दिन तक चलता है। गंगा बहन, तुम एक नागिन को दूध कैसे पिला सकती हो? कहीं उसने तुम्हें डस लिया तो तुम उस पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हो? नहीं निर्मला बहन, मुझे उस नागिन पर बहुत भरोसा है। उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। उसने अपने बच्चे को खोया है। मैंने उसकी सहायता की है। वो हम सबको कुछ नहीं करेगी। उसके अंदर एक माँ का दिल है। मुझे लगता है हम सबको उसकी मदद करनी चाहिए। पर हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? वो तो एक नागिन है। सपेड़े ने उसके बेटे को पकड़ लिया है, जबकि पंचायत ने सांपों की घटती संख्या को देखकर उन्हें पकड़ना कब का प्रतिबंधित कर दिया है। हम अगर चाहें तो नागिन के बेटे को बचाकर उस सपेड़े का पर्दाफाश कर सकते हैं। पर कैसे? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ, हम इसमें कैसे मदद कर सकते हैं? हम तो उस सपेरे को जानते भी नहीं हैं। मैंने उस सपेरे को खोज निकाला है। वो जानवरों की तस्करी करता है। मैं उसके घर को जानती हूँ। आज हम नागिन को अपने साथ लेकर चलते हैं। अगर हम सब मिलकर उसके घर को घेर लें और कुछ ऐसा करें कि वो डर जाए,
तो नागिन उसके घर के अंदर जाकर अपने बेटे को लेकर भाग सकती है। हाँ, मैं तैयार हूँ। मैं बाकी सारी गायों को भी इकट्ठा करती हूँ। हम सब मिलकर नागिन की मदद करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं भी तैयार हूँ। एक माँ की मदद करने में हम कभी पीछे नहीं रह सकते हैं। ठीक है, फिर तुम लोग सबको ये बात बता दो। फिर मैं हम सबको उस सपेरे के घर के सामने ले जाऊंगी। तब तक मैं नागिन को भी इन सब के बारे में बता देती हूँ। गंगा नागिन के पास जाती है। गंगा का दूध पीने से नागिन स्वस्थ हो जाती है और घाव भी भर रहे होते हैं। कैसी हो बहन अब तुम? हाँ गंगा, तुम्हारे दूध में तो अमृत है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे सुनकर अच्छा लगा। आज हम तुम्हारे बेटे को भी लेने जाने वाले हैं। मेरी सारी दोस्तों को मैंने इस बारे में बता दिया है। वो तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलाने में मदद करेंगी। उन सब का बहुत धन्यवाद। पर मेरे बेटे को हम कैसे बचाएंगे? उसकी चिंता तुम मत करो। मैं उस सपेरे का घर जानती हूँ। हम सब गाय उसके घर को घेर लेगी और फिर भगदड़ मचा देंगी, जिससे कि वो डर जाएगा और घर के बाहर आ जाएगा। तुम मौके का फायदा उठा लेना और घर के अंदर जाकर अपने बेटे को वहाँ से लेकर भाग जाना। ठीक है। सारी नागिन और गाय उस सपेरे के घर के सामने पहुँचती है। गंगा सबसे आगे चल रही होती है। उसके घर के सामने पहुंचकर वो उसके घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। नागिन वहीं इंतजार कर रही होती है। मैं जैसे ही इशारा करूं, तुम लोग सब इधर उधर दौड़ने लगना, भगदड़ मचा देना। सारे गांव वाले बाहर निकल आने चाहिए। हम तैयार हैं। हम तैयार हैं। गंगा इशारा करती है। उसके इशारा करते ही सारी गाय इधर उधर भागने लगती है। भगदड़ मच जाती है। गांव वाले आश्चर्य में आ जाते हैं कि ये अचानक से सारी गायों को क्या हो गया। सभी बाहर निकलकर देखने लगते हैं। सपेरा भी अपने घर से बाहर आता है। सपेरा को बाहर आते देख गंगा नागिन को इशारा कर देती है। नागिन इस सब के बीच सपेरे के घर के अंदर जाती है। वहाँ एक टोकरी में उसे अपना बेटा मिलता है। वो उसे लेकर बाहर आती है। जैसे ही वो उसके दरवाजे के बाहर पहुंचती है, सपेरा उसे देख लेता है। वो गांव वालों से कहता है, मारो मारो, सांप सांप। सारे गांव वाले भी डर जाते हैं। इतने में सपेरा फिर से डंडा लेकर आ जाता है और नागिन और उसके बेटे को मारने ही वाला होता है। तभी गंगा इसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। बाकी सारी गायें भी ऐसा ही करती है। ये गाय क्या कर रही है? गांव वालों, उस सांप को मारो। वो सांप तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। वो अपने रास्ते जा रहे हैं। हम उन्हें क्यों मारे? सारी गाय भी तुमको उसे मारने से रोक रही है। और गाय हमारी माता के समान होती है। वो हमें सही रास्ता दिखाती है। पर ऐसा करने पर वो वापस आ सकते हैं। पर ये सांप तुम्हारे घर से कैसे बाहर आए? मुझे तो लगता है दोस्तों, ये अभी भी गैर कानूनी तरीके से जानवरों को पकड़ रहा है। हमें इसके घर की तलाशी करनी चाहिए। गाय हमें यही बताने की कोशिश कर रही है। गांव वाले उसके घर की तलाशी करती है। उसके घर से जानवरों के खाल, दांत और भी बहुत सी गैर कानूनी चीजें मिलती है। गांव वाले उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। गंगा और उसकी सारी सहेलियां खुशी से रहती हैं। नागिन और उसके बेटे भी जंगल में खुशी भरा जीवन बिताते हैं और नागिन हमेशा गंगा को धन्यवाद करती है।